हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दिल्ली पुलिस पर काफी दिनों से कोई वीडियो नहीं आया और आपको लग रहा होगा कि सर प्रैक्टिस सेट्स तो जैसे भूल ही गए हैं। और प्रैक्टिस सेट्स जो पहले चल रहे थे, इतने दिनों से चल रहे थे, अचानक से बीच में बंद हो गए, तो बच्चे बहुत परेशान थे कि सर प्रैक्टिस सेट्स कब से स्टार्ट होंगे। मेरे भाई, आज वो इंतजार खत्म हो चुका है। वो टाइम टेबल और वो सब कुछ अनाउंस होने वाला है जो आपको चाहिए था, जिसका आपको बेसब्री से वेट था। हाँ, मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ कि नवीन सर की जीएस, ये कमेंट आपका आपका मुझ तक पहुँच गया है, तो मैं वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। लास्ट तक आने तक मतलब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है। तो भाई, प्रैक्टिस सेट्स के साथ मॉक टेस्ट का कितना रोल होगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड करके आपको जाऊंगा। तो पहले जान लीजिए, क्योंकि देखो, प्रैक्टिस सेट्स का टीम एंड टाइम टेबल तो है ही वीडियो में, लेकिन बहुत जरूरी और बहुत शानदार बात ये भी है कि प्रैक्टिस सेट्स को, क्लास को करना ही नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को। तो मैं वो भी आपको समझा के जाने वाला हूँ कि प्रैक्टिस सेट्स किस तरह से आपको लेने चाहिए, उस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे उठा पाएंगे, वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। बच्चों, जैसे प्रैक्टिस सेट्स किसके लिए जरूरी हैं, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई प्रैक्टिस सेट्स उन बच्चों के लिए जरूरी हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिनका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया हो और ये देख रहा हो कि सर मेरे मॉक टेस्ट में अब मैं स्कोर कैसे बढ़ाऊं, उस तरफ देख रहा हो, तो प्रैक्टिस सेट्स बहुत ही जरूरी चीज बन जाता है। और आप ये देखेंगे, जिस दिन सेलेक्ट हो करके आप सम्मान समारोह में आ रहे होंगे, उस दिन आपके मुख से बैच का नाम निकले ना निकले, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स का नाम जरूर निकलेगा। बहुत सारे बच्चे बैच भी बोलेंगे, भाई मैं बैच से पढ़ कर लिया, लेकिन बैच के साथ प्रैक्टिस सेट्स भी लिए, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे। लेकिन ये बात तय है कि हर बच्चे के मुख पर एक बात जरूर होगी कि प्रैक्टिस सेट से बहुत फायदा हुआ। इस क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट्स आपको दे करके जाएंगे और ये सब कुछ YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और सभी बच्चों के लिए अप्रोचेबल होगा। जो भी बच्चा जो है YouTube चलाता है, उन सब के लिए अवेलेबल होंगे। और आपको पता है कि RWA की सबसे बड़ी ताकत, और सब बच्चों के लिए अगर वो कुछ करता है और हर एग्जाम के लिए करता है, तो वो प्रैक्टिस सेट्स है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसमें कोई कंटेंट में कोई कमी हो सकती है, नहीं। अगर कंटेंट में कमी हो गई, उस दिन RWA का अस्तित्व नहीं बचेगा बच्चों। अगर हमने ये सोच करके कि भाई ये फ्री में कंटेंट है, इसको थोड़ा सा लूज कर देते हैं और हम पेड बैच में अच्छा पढ़ाते हैं, ये पूछ लेना एक बार भी पेड बैच के बच्चों से कि उतनी ही जान वहां लगती है, उतनी ही जान यूट्यूब पे आपको मिलेगी हमेशा। ठीक है कि यहां पर बच्चा अपना टाइम तो दे रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये क्रूशियल टाइम। क्योंकि एक एज मिलती है आपको कि इस एज से इस एज तक ही आप भर्ती हो सकते हो, वो एज आप हमें दे रहे हो, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। वो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वो तो आप कभी भी दिमाग से निकाल देना। आपके प्रैक्टिस सेट्स बहुत क्वालिटी के होंगे, एक एक सेट में जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट होगा वो दमदार होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें भी पता है ये एग्जाम से पहले की प्रैक्टिस सीरीज है। अब इसमें बिल्कुल भी कोताही कोई भी टीचर नहीं बरतना चाहिए, इसका ध्यान हम लोग भी रखते हैं। प्रैक्टिस सेट्स क्लास लेने का सही तरीका क्या है, मैं ये तरीका बताने आया हूं स्पेशली आपको। कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस सेट्स को क्या करते हैं कि मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे हैं, तो भाई मैथ्स का हो मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स को जैसे जैसे टीचर सॉल्व कर रहा है, हाँ भाई मैं भी ऐसे ही करता, मैं भी ऐसे ही करता, हाँ बिल्कुल सही किया सर ने, ऐसे ही मैं करता। ये जो ऐसे ही मैं करता और एक मैंने ऐसे ही कर रहा हूं और तब टीचर का देख रहा हूं, दोनों में बहुत फर्क होता है। जो बच्चा ये सोचता कि मैं भी ऐसे ही करता, उसका मैथ्स कभी अच्छा नहीं हो पाता और उसको मैथ्स में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आपको करना क्या है, स्पेशली मैं मैथ रीजनिंग के टिप्स दे रहा हूं आपको। मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है और मैथ रीजनिंग को आप टीचर के साथ साथ सॉल्व मत करिए कभी भी। आप क्या करो कि मैथ्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है,
टीचर को पॉज करिए, लाइव देखिए, लाइव में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का तरीका होता है कि लाइव खत्म हो जाएगी, हम दुगुनी डेढ़ गुनी स्पीड से जब टीचर के साथ कर लेंगे, वो भी गलत है। ठीक है, वो आपका अपना तरीका हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपका बिल्कुल टाइमली खत्म हो जाएगा। हो सकता है बहुत कम टाइम में आप तब भी कर लो, कि जैसे देखो कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और टीचर ने कोई क्वेश्चन लिखा, तो आप टीचर को पॉज करिए पहले उसके सॉल्यूशन बताने से पहले, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, अगर आपको लगे जरूरत कि इसका सॉल्यूशन मेरा या तो हो गया और आप अपने सॉल्यूशन से संतुष्ट हो गए, हाँ शॉर्ट मेथड से हो भी रहा है, तो फिर आप मत देखिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। आपको सिर्फ टीचर को वो सॉल्यूशन सिर्फ उसी स्थिति में देखना है, या तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो पूरा, जब तो आप देखोगे ही, या आपका सॉल्यूशन आपको लगता हो कि मेरा लॉन्ग सॉल्यूशन है, क्या टीचर ने कोई शॉर्ट बताया है क्या इसका, तो उसको तब देखो, वरना कोई जरूरत नहीं है। सीधा टीचर अगले क्वेश्चन पर जाएगा, बट टीचर को समझाने में भी वक्त लगता है, और आपको क्या करना है, आपको खुद का ही सॉल्व करना है, तो फिर आप टीचर से पहले ही खत्म कर लोगे। आज टीचर दूसरे क्वेश्चन पे जाएगा, आपका पहला सॉल्व हो चुका होगा, तो आप टीचर के साथ साथ ही प्रैक्टिस सेट खत्म कर सकते हो अपना। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मैं अपना सॉल्व करूंगा फिर टीचर को पॉज करूंगा फिर मैं अपना देखूंगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका 1.5 घंटे में होगा, 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि टीचर को समझाने का समय है लगता है, और आपके लिए वो समय नहीं लगेगा, सॉल्व करने में अपना समय नहीं लगता ज्यादा, तो वो सही तरीका है। स्पेशली मैथ रीजनिंग के लिए कह रहा हूं, ये प्रैक्टिस सेट सीरीज इस बार मिक्स चलेगी, हाँ बिल्कुल, और यही असली प्रैक्टिस सीरीज होती है। एग्जाम से पहले हम कभी भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं, हम करते हैं अगर एग्जाम में टाइम 1.5 से 2 महीना बचा है, तो अब सिर्फ और सिर्फ मिक्स प्रैक्टिस सेट्स और ओरिजिनल जो पेपर की पहचान है, यानी हर दिन आप पेपर दे रहे हो आप, ये जो टेस्ट है ना, ये प्रैक्टिस सेट जो होगा हर दिन पेपर हो रहा होगा आपका, वैसा ही सेट बन रहा होगा यहां पर। ठीक है, चलो बुक्स को भी प्रैक्टिस सेट्स के रूप में पढ़ें। ये मैंने क्यों लिखी है लाइन कि बुक्स को प्रैक्टिस सेट्स के रूप में कैसे पढ़ सकते हैं। बच्चे, आपके पास कोई बुक होती है और आपने कई बार उसको कर लिया होता है, स्पेशली आपको बताऊं मैथ्स रीजनिंग में ऐसा होता है हमारा फिर उस बुक को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कि हमने पूरी पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, अब मन ही नहीं कर रहा कि यार मुझे आता है सब, ऐसे लगता है ना, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि मुझे सब आता है। फिर आप उस बुक को प्रैक्टिस सेट्स बनाएं। कैसे बनाएं? मान लीजिए आपकी बुक में मैथ्स के 20 चैप्टर्स हैं और आपने इसको 2 बार पढ़ लिया, अब आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अब फिर पढ़ो। कैसे पढ़ सकते हो ताकि मन लग जाए? आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 को आपको इसमें मिलते हैं कि 70 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन 70 क्वेश्चन के लिए आप अब 70 मिनट लगा दो। जब टाइम बना दिया तो आपने इसमें रोमांच बना दिया अपने लिए कि मैं 70 मिनट में 70 कर पाता हूं कि नहीं। ये आपके करे हुए हैं, तो 70 मिनट में कर पाते हो कि नहीं। अब यहां चैलेंज है, अब आपको इसको पढ़ने में इंटरेस्ट गारंटी के साथ आएगा, और आपने पूरा चैप्टर 70 मिनट में रिवाइज कर लिया। इससे 2 फायदे हो गए, स्पीड बन गई। करे देखिए, कोई कहे कि मैं नए क्वेश्चन को भी बहुत जल्दी कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता, झूठ बोल रहा है। नए क्वेश्चन को मैथ्स में कोई भी जल्दी नहीं कर सकता। फिर जल्दी कौन से होते हैं? जो आपने कई बार कर लिए हो, बस उनमें संख्या बदल के आ जाए। तो भाई आप कई बार कर लोगे ना, जल्दी सिर्फ तभी कर पाते हो। तो इसलिए इनको कई बार, 2 बार आपने कर लिया, तीसरी बार टाइम लगा कर लिया, अब आपको जल्दी करना भी आ गया, तो वो वाली टेंशन नहीं है। इसलिए कोई भी जल्दी नहीं कर पाता, नए क्वेश्चन को कोई जल्दी कर ही नहीं पाएगा, इस बात में तो भूल जाओ। कोई अगर कहता हो तो वो झूठ बोल रहा है। मॉक टेस्ट कितने दिन में देना जरूरी है, ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर हम मॉक टेस्ट कितने दिन में दें। तो मेरे भाई, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं ना, ये उसके लिए प्रैक्टिस सेट्स है ना मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स उसी के लिए जरूरी है जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। पहले अपना सिलेबस ही करना जिसका सिलेबस नहीं हुआ है। तो मॉक टेस्ट अगर आपके एग्जाम में 1 महीना रह गया है, फिर तो आप रोज एक मॉक टेस्ट लगा लो। मैं डेली की सलाह सिर्फ तब दूंगा जब 30 दिन बचे हैं, उससे पहले आप हफ्ते में 1 या हफ्ते में 2 मैक्सिमम रखो, क्योंकि उनसे सीखना ज्यादा है और पढ़ने के लिए समय ज्यादा निकालना है। डेली टेस्ट देकर के बहुत समय नहीं खराब करना है। ठीक है,
तो आप पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बहुत दिनों पहले से मॉक टेस्ट डेली दे रहे हैं और वो भी एग्जाम निकाल जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो टेस्ट के माध्यम से ही ज्यादा अच्छा पढ़ सकता है, बुक्स के माध्यम से वो ज्यादा अच्छा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो वो एक तरीका है, वो इस बच्चे की अपनी स्पेशलिटी है, ऐसे भी होते हैं बच्चे। और मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि एक आइडियल कंडीशन बता रहा हूं कि भाई आपको डेली मॉक टेस्ट, जब 30 दिन आपके बच्चे हों तब आपको डेली मॉक टेस्ट शुरू कर देना चाहिए। अभी आप हफ्ते में 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 3 से ज्यादा मत देना। एक दिन छोड़ करके 1 दिन दे सकते हो, यानी 3 हो गया हफ्ते में, ठीक है। तो इतना मॉक टेस्ट दे लेना। अब आप कहो सर इतने मॉक टेस्ट कहां से अवेलेबल होंगे, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं भाई, ये मॉक टेस्ट आप हमने 100 प्रोवाइड करा दिए, ये लिख भी दिए किसके कितने मॉक टेस्ट हैं। तो ये 100 रुपीज अगर आप खर्च कर लो तो ये आपको दिल्ली पुलिस के उसी लेवल के मॉक मिल जाएंगे जो हर संडे हो रहा है, ठीक है, और उनसे अलग है ये सब, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, आपको अगर जरूरत लगती है तो आप ले लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये RWA ऐप पर टेस्ट सीरीज ऑप्शन में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज एक लिख रहा होगा, एक तो आता है फ्री वीकली मॉक टेस्ट, एक फोल्डर टेस्ट सीरीज का होता है, वहां पे मिल जाएगी ये सीरीज। मिनी मॉक टेस्ट कब शुरू होंगे, ये एग्जाम डेट आ जाएगी उससे जस्ट 30 दिन पहले हम मिनी मॉक टेस्ट। दिल्ली पुलिस में मिनी मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, वैसे मैं बता दूं, क्योंकि जहां समय कम पड़ता हो वहां मिनी मॉक टेस्ट का फायदा होता है, और दिल्ली पुलिस में समय कम नहीं पड़ता कभी भी, इसलिए मिनी मॉक टेस्ट का बहुत अर्थ नहीं है। फिर भी हम 30 दिन पहले आपको मिनी मॉक टेस्ट प्रोवाइड जरूर कराएंगे, और सभी के लिए कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, इंग्लिश का अलग HCM वालों के लिए, कंप्यूटर का अलग, ठीक है। तो इस तरह से, और ड्राइवर वालों के बच्चों के लिए ड्राइवर पार्ट का भी हम अलग कोशिश करेंगे। चलो अब बच्चों ये बात भी एक लास्ट में ये भी बता दूं, वो सॉरी अभी वो तो टाइम टेबल तो बताया नहीं है, तो लास्ट मत समझ लेना कि लास्ट बोल दिया सर ने। ये देखिए, जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए अच्छी बात ये है कि हमने वीडियो बनाया और वो सुन भी ली SSC ने, क्योंकि वो लास्ट दिन था, उस दिन नहीं सुनते तो फिर बेकार हो जाता मामला। उस दिन शाम को नोटिस भी आ गया था कि बहुत सारे बच्चों की समस्या थी कि हमारा फॉर्म ही फिल नहीं हो रहा है, जेन्युइन समस्या थी, तो उन्होंने माना और फिर देखा भी कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने सलाह भी दी थी कि आप अपने डोमेन में चेक करिए कि भाई जो है लास्ट दिनों में फॉर्म की संख्या कम हुई होगी, तो उन्होंने देखा होगा कि हाँ वास्तव में ही कम हुई है, तभी उन्होंने डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया, और शाम को ही डिसीजन आ गया था कि 31/10 तक, यानी जो पहले 21/10 थी आपके फॉर्म की लास्ट डेट, वो 31/10 कर दी गई है। यानी अब आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म 31 अक्टूबर तक भर पाओगे, और फॉर्म में करेक्शन की डेट भी बदल गई है। 31 अक्टूबर से अब 2 नवंबर तक आप फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे, जो पहले शायद 29, 30, 31 था, अब 31 से 2 नवंबर हो गया है। चाहे आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, AWTPO हो या ड्राइवर हो, सबका अलग अलग डेट दे दिया इन्होंने। हेड कांस्टेबल AWTPO 31 से 2 नवंबर ही है, फॉर्म में करेक्शन की डेट बता रहा हूं मैं, और कांस्टेबल की 7 से 9 नवंबर है, कांस्टेबल की 7 से 9 है, ड्राइवर की 31 से 2, AWTPO 31 से 2, कांस्टेबल 7 से 9 नवंबर के बीच, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 5 से 7 नवंबर के बीच, ये आप फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे। और जो CPO वाले हैं वो 3 से 5 नवंबर के बीच अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं प्रैक्टिस सेट्स पे आ रहा हूं, और भाई धैर्य रखना, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। देखिए प्रैक्टिस सेट्स का टाइम टेबल देखिए, इस सीरीज का नाम होगा दिल की पुलिस सीरीज, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, ये वहां के ऑफिसर DCP VCP जब भी जो भी हैं ACP सब दिल की पुलिस लिखते हैं, ठीक है। ट्विटर वगैरह पे भी हर जगह दिल की पुलिस देखोगे, तो इसलिए दिल की पुलिस सीरीज आपको दिल्ली पुलिस हर बार याद दिलाती रहेगी। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWTPO और ड्राइवर, इन सब के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट होने जा रही है, और सबका हमने ध्यान रखा है। देखिए इंग्लिश विपिन भाटी सर सुबह 9 बजे HCM वाले बच्चों को ही ये क्लास लेनी है सिर्फ। कंप्यूटर की क्लास शिवम सर ले रहे होंगे, ड्राइवर को छोड़ के बाकी 3 भर्तियों के लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, और आप सबको इंपॉर्टेंस कंप्यूटर की पता है। 12 बजे से ये क्लास चल रही होगी डेली, और ये अब एग्जाम तक चलेगी भाई, ठीक है। रीजनिंग
संदीप चौधरी सर, इन्हीं की आप मांग कर रहे थे कि संदीप चौधरी सर चाहिए हमें रीजनिंग में, तो वो आ गए हैं। तो 1 बजे संदीप चौधरी सर की रीजनिंग आपको मिलेगी। आप मैथ्स में राहुल तेवतिया सर को मांग रहे थे, तो वो मिल गए हैं आपको। बिल्कुल टीम देख करके दिल खुश हो गया होगा। मैथ्स 2 बजे आपको राहुल तेवतिया सर की क्लास मिलेगी। ठीक है, नवीन सर वाले अभी थोड़े से शांत रहे, मैं अभी बताऊंगा उनको। तो जीएस 3 बजे से अजीत सर ले रहे होंगे। और ये आपको बता दूं कि 30 क्वेश्चन की जीएस ऐसा रेशो रहता है, स्टैटिक 20 क्वेश्चन, बाकी अदर जीएस 30 क्वेश्चन। हालांकि जो स्टैटिक है वो 23-24 तक भी चली जाती है, 17-18 भी रह जाती है। तो 30 क्वेश्चन की जीएस क्यों, तो ये 1 घंटे की क्लास होगी और 30 क्वेश्चन की जीएस अजीत सर करा रहे होंगे। और 7 बजे से स्टैटिक जीके की, यानी बाकी जो 20 क्वेश्चन वाली जीएस है, वो सोनवीर सर 40-45 मिनट्स की क्लास ले रहे होंगे इसको। तो ये दोनों जीएस मिलकर के एक कंप्लीट जीएस बन जाती हैं। और ये मिक्स प्रैक्टिस सेट्स होंगे, मैं बता चुका हूं। ये बात अलग है कि ये लोग अपने आप को उसको टाइम टेबल या टॉपिक वाइज उसमें बांट लें, ठीक है, अपने जीएस के सेट को। स्टैटिक जीके शाम को 7 बजे चलेगी। ड्राइवर वाला पार्ट रंजन सर, ये केवल दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले बच्चों को लेनी है। 5 बजे से क्लास चल रही होगी। और ये टाइम गलत हो गया भाई, इसको 6 बजे कर देना शाम को। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री AWTPO वाले बच्चों को ही लेनी है, साइंस ना समझे इसको, फिजिक्स केमिस्ट्री है। अभी शुरुआत हम केमिस्ट्री से करने जा रहे हैं। तो यानी 10 नवंबर से फिर धर्मेंद्र सर शामिल हो जाएंगे, यानी पहले 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स के शुरू होंगे। तो इस तरह से एक रूटीन चलता रहेगा, ठीक है। तो 6 बजे से केमिस्ट्री शुरू होगी AWTPO की, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स होगी। तो ये पूरा टाइम टेबल है। और भाई अब मैं आपको बता देता हूं जो आप पूछ रहे हैं। जीएस के प्रैक्टिस सेट्स में अभी हमने रखा है अजीत सर और सोनवीर सर को, जो हो सकता है कि 30 सेट्स के आसपास आपके कराएंगे, 30 सेट्स के आसपास। क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है कि भाई आज यानी ये अभी आपके एग्जाम में 2 मंथ से ज्यादा का समय है, ऐसा मेरे को लगता है। एग्जाम में 2 मंथ से ज्यादा का समय है, ठीक है। और नवीन सर जब लास्ट का 1 महीना बचेगा, आप पूछ रहे हैं नवीन सर का जीएस प्रैक्टिस सेट्स कब से शुरू होगा, तो नवीन सर जो लास्ट का 1 मंथ बचेगा उसमें उन्होंने बोला है कि वो 25 के सेट के आसपास, 25 सेट्स ये आपसे उन्होंने प्रॉमिस कर ही दिया है। ये 25 सेट्स नवीन सर, फिर अजीत सर और सोनवीर सर के सेट्स बंद हो जाएंगे और केवल 3 बजे से ही नवीन सर का प्रैक्टिस सेट्स चलेगा, जो 25 सेट्स लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कब लेंगे, पहले ये 30 सेट्स हो जाए उसके बाद इनके सेट्स चलेंगे। तो क्योंकि हमारे एग्जाम में अभी 2 मंथ से प्लस का टाइमिंग है, अगर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो हम इन सेट को जल्दी शुरू करा देंगे। कुल मिलाकर के आपको नवीन सर के 25 से कम नहीं मिलेंगे। और उन्होंने बोला कि ये सफिशिएंट होंगे, क्योंकि ये जो सेट्स लेते हैं ये करीब 2 घंटे का एक सेट्स होता है। और उसमें एक सेट में अगर ये क्वेश्चन 40 लेकर के आ रहे हैं या 50 लेकर के आ रहे हैं, तो वो 4 गुने क्वेश्चंस हैं, 5 गुने क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया ना, ठीक है। तो नवीन सर वाले बच्चे, वे आपको पहले भी मैंने बोला था कि नवीन सर दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट्स लेंगे, लेकिन वो 25 सेट्स लेंगे और कब लेंगे ये भी बता दिया गया था, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। उम्मीद है कि आप सब बच्चे संतुष्ट हो गए होंगे। फिर भी मैं चाहता हूं, देखो दिल्ली पुलिस में जो बच्चे होते हैं वो यूपी के बच्चे होते हैं, वेस्टर्न यूपी के अधिकतर, हालांकि अब तो ईस्टर्न यूपी के भी आते हैं। और दिल्ली पुलिस के अंदर हरियाणा के बच्चे तो होते ही हैं सबसे ज्यादा, राजस्थान के बच्चे, राजस्थान, यूपी और हरियाणा से अलग कौन सा बच्चा है और किस स्टेट से, वो जरूर लिख देना कमेंट के नीचे बाद में, है ना, कि किन स्टेट्स के और बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस में अपना ट्राई कर रहे हैं। चलो, थैंक यू, नमस्ते।